करके दो, नहीं तो मैं खुद करवाऊँ। बताइए हम किया। तो लीजिए, हमेशा की तरह हमारी सुबह भी हो गई है चाय के साथ, और हम यहाँ पे फैमिली के साथ चाय की चुस्की ले रहे हैं। चाय पीते पीते फैमिली डिस्कशन चल रहे हैं, और यहाँ पे मेरी मम्मी कह रही हैं कि वो घर के लुक को थोड़ा सा चेंज करना चाहती हैं, मीन्स दैट ड्राइंग रूम। अभी आप देखिए, हमारा ड्राइंग रूम कुछ इस तरह से दिखता है, और ये जो वॉलपेपर है ये छोटी बहन लता ने बनाया है। बट मम्मी हर कुछ महीनों बाद कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती हैं, तो अभी वो चाहती हैं कि टीवी कैबिनेट बनाया जाए और थोड़ी सी चीज़ें चेंजेस की जाए, वॉलपेपर लगाया जाए, कस्टमाइज वॉलपेपर जो अलग से बनवाए जाते हैं, जिनमें सीनरी या फ्लावर्स या मोर इस तरीके से दर्शाए जाते हैं, वैसे वाले। तो फिर वो एक्चुअली हमसे आइडियाज़ ले लेती हैं थोड़ा बहुत, बाकी करनी उनको अपने मन की ही होती है। तो मैं सुन रही हूँ, बट वो मुझसे कह रही हैं कि ये सब काम मुझे करवाना है, तो तुम अरेंज करके दो, नहीं तो मैं खुद करवाऊँ। बताइए हम किया। मम्मी ने भाई से कहा, और भाई ने कहा कि ये है तो एक्सपर्ट, ये खुद कर लेगी। तो कुछ नहीं, मम्मी ने मुझसे कहा करवाओ अब भाई। फिर एक ठेकेदार और 2 वर्कर्स को बुलाया गया, जिन्होंने ये स्लैब तोड़ी और कुछ तोड़ फोड़ का काम किया, और उसके बाद जैसा मम्मी को चाहिए था वैसा बना कर दिया। और इनको हमने पूरी बिल्डिंग में वाइट वॉश करने का काम सौंपा है। इन्होंने वाइट वॉश पेंट का ठेका लिया हुआ है। अभी ये जो बैक में कलर दिख रहा है ये भी रिन्यू करवाया है, तो इनका भी काम प्रॉपर चल रहा है। और देखिए, जब घर में काम चलता है तो घर कैसा लगता है। और ये भैया इतने बड़े बतौले हैं, यहाँ पे ये चाय पीने के साथ साथ बतौलेबाजी कर रहे हैं। मेरे पास खुद ऑफिशियल काम इतना सारा है, घर में भी हेल्प करानी है किचन में, और फिर एक और नई चीज़ें। तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया और फिर वर्कर्स को अरेंज किया, क्या क्या काम करवाना है, और फिर सब कुछ मैनेज करके सेटल किया। फिर मैंने यहाँ पे गूगल करने के बाद कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जो लोग इंटीरियर का काम करते हैं, और जिनके प्राइस मुझे रीज़नेबल लगे उनकी एक लिस्ट बनाई। फिर उनको एक एक करके कॉल किया, फिर उनसे बात की, उनका एक्सपीरियंस एंड ऑल पूछा, एंड देन उनको बार्गेन किया, और उसमें से मुझे जो सही लगे उनको मैंने फाइनलाइज़ किया और घर बुलवाया। तो 2-4 लोगों को बुलवाने के बाद फाइनली हमने एक सेलेक्ट किया, जिन्होंने हमें बताया कि क्या क्या सामान लगेगा, और पूरी लिस्ट हमें बता दी कि आप सामान मंगवा लीजिए, देन फिर हम 1 दिन बाद या 2 दिन बाद से आ जाएंगे। तो हमने लिस्ट उठाई और फिर सोचा मार्केट चलते हैं। तो उससे पहले हमने किया किचन में काम, खाने की तैयारी। फिर कुछ घंटे बाद फ्री होकर जब नीचे आई, थोड़ी थकी हुई थी, सबके साथ बैठी हुई थी, इतने में भाई, उसके बाद भाई बना के लाए ये स्मूदी, जिसमें कि शुगर एंड मिल्क नहीं है, इट्स वेरी हेल्दी एंड नेचुरल। मेरा पार्सल आ गया है। एक्चुअली इसमें मैंने कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ सामान मंगाया था। मैं चली इसको अनपैक करने, फिर अपने ऑफिशियल काम में बिजी हो गए। एंड देन इवनिंग में मम्मी ने कहा सामान लेने चलने के लिए, तो भाई, मैं और मम्मी सामान लेने चले गए और ढेरों सारा सामान लेकर आए। अब आप देख सकते हैं कि हमें कौन सा सनमाइका पसंद करना चाहिए। हाँ, ये भी अच्छा लग रहा है। और देखिए, दिखाओ भैया, और दिखाओ। एक तो भैया ये वाला करना है, और इनमें से देखो कौन सा। एक वो वाला पसंद आया है, और एक मैंने बताया था ना इसको साइड, ये वाला 12 में मिल जाएगी। जो मैंने बताया था ना वो भी अच्छा लग रहा है। कौन सा वाला भैया? एक पीछे जो दिखाया ना, एक कौन सा? ये वाला नहीं, कौन सा? ये वाला, ये वाला। एक ये वाला
पेज नंबर डले होंगे ना इसमें? कितना कम बचा है? नंबर कौन सा? 4423। ठीक है भैया, डन लो। मेरे को तो वही बेटर लगा। वही ले, तो वही वाला आएगा। इसमें कुछ और आपके अकॉर्डिंग कुछ और बेटर? अगर आपको शेड हाँ, में चाहिए तो चॉकलेट में चाहिए। इन सब में सबसे अच्छा होगा। नहीं पसंद आ रहा, अब तुम देख लो उसको, वो आ रहा वही वाला देख लो। मैं एक बार और देखूँ सारे है ना चॉकलेट का। उसके बाद इन्होंने हमें गर्मा गर्म बढ़िया सी चाय पिलवाई तीनों को। ये यहाँ की बहुत फेमस शॉप थी एक्चुअली, अली हार्डवेयर्स करके, और काफ़ी अच्छा क्वालिटी सामान रखते हैं ये। तो हमने यहाँ से काफ़ी सारा सामान लिया, करीब 60-70,000 का। तो उसके बाद इनसे मैंने थोड़ा बहुत बारगेन किया, तो इन्होंने किया नहीं। इन्होंने कहा हमारा एक्चुअली फ़िक्स्ड है, फिर भी थोड़ा बहुत कहने पे इन्होंने किया। तो 2-3 हज़ार जो भी किया था, तो करीब 70,000 के आसपास का बिल बना था। फिर इन्होंने ज़्यादा डिस्काउंट किया नहीं, तो कहा कि हम फ्री डिलीवर करते हैं, इसीलिए ज़्यादा डिस्काउंट भी नहीं कर पाते। इन्होंने फ्री डिलीवरी की बात की थी कि सारा का सारा सामान आपके घर हम टाइम पर पहुंचा देंगे और 1-आध घंटे में सब पैक करके आपके घर पर पहुंच जाएगा। तो हम यहाँ से रवाना हो चले और रास्ते में सब्जी मंडी पड़ रही थी, तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी सब्जी और फ्रूट्स ही लेते चलते हैं। तो फिर हम तीनों सब्जी मंडी की ओर गए और वहाँ से कुछ हरी हरी सब्जियाँ और फ्रूट्स ले लिए। उसके बाद हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि हम यहाँ पे और सब्जियाँ ख़रीदने में लगाएं, तो हमने फ्रूट्स लिए और बस ज़्यादा सब्जियाँ नहीं ले पाए। देन फ्रूट्स लेकर हम जल्दी जल्दी घर पहुँचे कि कहीं ऑटो वाले भैया ना पहुँच जाए। तो ठीक है, हम पहुँच गए घर और इतने में वो भी पहुँच गए। अब हुआ यूँ कि ऑटो वाले भैया बोलने लगे कि हमारे सर्विस चार्जेस। तो हमने कहा भैया शॉपकीपर ने तो बताया था कि वो आपको पे कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें नहीं पे किया है मैडम, आपको ही करना पड़ेगा। और इन भैया ने एक्चुअल प्राइस से डबल प्राइस मांगे। फिर हमने सोचा कि अब सर्विस ले चुके हैं तो मुंह तो फाड़ेंगे ही। फिर कुछ नहीं, गरीब समझ के हमने उनको जितना उन्होंने मांगा उतना दे दिया। फिर सोचा कोई नहीं, अभी 2-4 दिन बाद फिर शॉपकीपर के यहाँ पे जाना है क्योंकि और भी सामान लगेगा ही। तो फिर जब हम नेक्स्ट टाइम उनके यहाँ पे गए और उनको ये बात बताई, तो बस वो नज़रें चुरा कर नीचे देखने लगे और चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी। फिर उन्होंने आधे पैसे एडजस्ट किए सामान में। तो सोचिए, ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं लाइफ में।